हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों, हमने कल करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि सेकंड यूनिट है अपनी 12th क्लास की, उसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक बातें की थी। क्लियर? ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट उसमें था नहीं, केवल फॉर्मूला और डेफिनेशन से रिलेटेड हमने चर्चा की है। अब उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। आज पहला आर्टिकल है आज का करंट डेंसिटी। तो बच्चों, आज का पहला आर्टिकल हुआ क्या? करंट डेंसिटी। क्लियर? तो टॉपिक का नेम है भाई पहला आर्टिकल करंट डेंसिटी। ये है बच्चों टॉपिक का नाम करंट डेंसिटी, जिसको कि हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बच्चों? जे से। इसको डिनोट हम किससे करेंगे? जे से हम डिनोट करते हैं। तो क्या है करंट डेंसिटी, इसको हम समझेंगे। पहले तो आफ्टर दैट इसकी डेफिनेशन वगैरह भी लिखेंगे भाई। तो मैं इसको बता रहा हूं बच्चों कि एक अपने पास कंडक्टर है, ऐसे करते हुए एक हमारे पास कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर बच्चों इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, इधर की तरफ ये आई करंट है, अंदर जा रही है, उतनी करंट बाहर आ रही है, ऐसे करते। और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है उसको ए मान लेते हैं। तो धारा तो आई प्रवाहित हो रही है, बट यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ठीक है ना? तो अपन इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं, दी इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा दोबारा से लिखता हूं इसको। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शन in perpendicular to the cross section is known as current density. तो बच्चों ये हमने देखा क्या इसकी डेफिनेशन कि कोई कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। दैट इज, हम क्या लिख सकते हैं करंट डेंसिटी को कि दैट इज करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई अपॉन ए एन। कितना लिख सकते हैं बच्चों? आई अपॉन ए एन, ऐसा हम लिख सकते हैं। वेयर, जहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? वेयर ए एन क्या है? ए का मतलब है एरिया और एन का मतलब है नॉर्मल। क्या हम ये कह सकते हैं कि ए है भाई नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया, नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया टू करंट क्लियर? ये हमें मालूम होना चाहिए।
कि AN का मतलब हुआ नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया। चलो बच्चों, ये हमने देखा बेसिक फॉर्मूला। यहाँ पर बात कर सकते हैं हम लोग, अगर एक करंट I है और ये AN है तो भाई करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा J बराबर I/N। चलो बच्चों, इससे आगे की बातें और करते हैं हम लोग। किससे रिलेटेड? करंट डेंसिटी से रिलेटेड। डेफिनेशन ही हो जाएगी भाई कि यूनिट क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने वाली करंट को बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल J से। क्लियर? आफ्टर दैट देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट, इसको और समझ रहे आगे कि अपने पास एक कंडक्टर है इस प्रकार का, समझना। ये हमारे पास कंडक्टर है भाई, ऐसे करते हुए A, और इसमें करंट फ्लो हो रही है भाई I। कितनी करंट फ्लो हो रही है इससे? I। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि A है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्लियर? और करंट की डायरेक्शन किधर है बच्चों? करंट किधर की तरफ फ्लो हो रही है? तो हम कहेंगे कि करंट की डायरेक्शन है इधर की तरफ। करंट की डायरेक्शन किधर है? इधर, इस साइड है भाई I की डायरेक्शन, ये है I। अब बच्चों, ये जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसकी एरियल वेक्टर की बात करूं कि इसका एरियल वेक्टर किधर आएगा, तो हमें मालूम होना चाहिए कि एरियल वेक्टर होता है एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये अपन जानते हैं एरियल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है बच्चों? परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ये अपन गॉस लॉ वगैरह पढ़ते हैं, तब भी मैंने तुम्हारे को एरियल वेक्टर के बारे में बताया है। चलो, फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं, ए है भाई एरियल वेक्टर, ठीक है, ऐसे करते हुए एरियल वेक्टर है भाई, ऐसे करते हुए इनके बीच के एंगल मान लेते हैं थीटा है। अब हम इसकी वेक्टर के क्या ले रहे हैं? कंपोनेंट ले रहे हैं। वेक्टर के कंपोनेंट ले रहे हैं भाई कौन कौन सी डायरेक्शन में? तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन क्या है, एक तो इधर की तरफ ए कंपोनेंट कितना आ जाएगा इस साइड, ये आ जाएगा ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में कितना? ए साइन थीटा। तो भाई हम कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू दी करंट कितना हो जाएगा? क्या लिख सकते हैं हम लोग कि क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू करंट कितना हो जाएगा बच्चों? ए एन इक्वल टू ए हो जाएगा ए कॉस थीटा। अब यहां पर बच्चों को डेफिनेटली डाउट आता है भाई, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर को ध्यान नहीं रहा, गलत लिख दिया है। बच्चों ध्यान सभी है, सारा ध्यान है, बट यहां पर मिस्टेक करते हैं बच्चे, सोचते हैं कि यार करंट के परपेंडिकुलर तो एरिया ये है ए साइन थीटा। तो अगर ऐसा तुम लोग सोच रहे हो तो अपन कई मिसकंसेप्ट काम में ले रहे हैं। कैसे? तुम लोग तो ध्यान रखो कि एरियल वेक्टर और एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एरियल वेक्टर एंड एरिया क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे देखो कि ए है एरिया, ये हथेली को का एरिया है भाई, ए एरिया है और ए इसकी एरियल वेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन है। क्लियर हो गए? समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है ना ये ऐसे करके? तो हम ये कहेंगे कि एरिया और एरियल वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर एरियल वेक्टर इधर है तो एरिया किधर होगा? इधर होगा। तो ऐसे ही मैं तुम्हारे को ये समझाना चाह रहा हूं बच्चों कि ये क्या है? एरियल वेक्टर का कंपोनेंट है। तो एरिया किधर आएगा? इसका ए कॉस थीटा का एरिया किधर आएगा? ए कॉस थीटा का एरिया इस डायरेक्शन में आएगा। कैसे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ए है वेक्टर, एरियल वेक्टर ए कॉस थीटा, तो एरिया किधर आया? इधर आया। करंट इधर है तो करंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया आया है वो कितना आया है? ए कॉस थीटा। तो हम कह सकते हैं ए कॉस थीटा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई? देयरफॉर करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी? करंट डेंसिटी हो जाएगा बच्चों J बराबर I अपॉन ए कॉस थीटा। ऐसे इसका रिजल्ट आ जाएगा J बराबर I अपॉन
ए कॉस थीटा हो गया। आफ्टर दैट मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों कि आई बराबर जे ए कॉस थीटा, और देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस प्रकार से आई बराबर क्या हो जाएगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहां से हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरियल वेक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये इसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है। अब यहां से एक बात पता चलती है कि सर ये डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्या, तो बच्चों इसका आंसर है बिल्कुल यस। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट करंट इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमें मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट के द्वारा आ रहा है करंट, तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या रहता है, स्केलर, इसलिए हम कहेंगे करंट स्केलर क्वांटिटी है और ये क्या है, डॉट करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इससे रिलेटेड हम छोटे छोटे पॉइंट्स और लिखते हैं। क्या है भाई कि हम एक कह सकते हैं करंट डेंसिटी से रिलेटेड क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट वो हम लिख रहे हैं, ये है करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है हुज डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, हुज डायरेक्शन अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, whose direction along to electric field in the conductor। जिसकी डायरेक्शन, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होती है जो कंडक्टर के अंदर जनरेट होता है। चलो तो ये अपन ने देखा भी ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे इसका जो फॉर्मूला था आपने देखा था, क्या था, J बराबर आई अपॉन ए एन। तो यहां से बच्चों क्या निकल कर आ जाएगा, यहां से हम लिख सकते हैं इसकी यूनिट, कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो बच्चों यूनिट क्या होगी, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, राइट द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। तो बच्चों ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी यूनिट को लिख सकते हैं एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं इसकी डायमेंशन की, तो इसकी डायमेंशन भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी डायमेंशन भी हम लिख सकते हैं भाई डायमेंशन किसका, करंट डेंसिटी की डायमेंशन। तो डायमेंशन फॉर्मूले को हमेशा ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है और ये हो जाएगा L की पावर, क्योंकि एरिया का होता है L की पावर 2, ऊपर ले जाएंगे L की पावर 2 A की पावर 1। तो ये हो गया भाई, क्या हो गया, ये डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। क्लियर बच्चों, यहां तक हमने ये देखा इसकी यूनिट डायमेंशन वगैरह क्या होती हैं। आफ्टर दैट हम चर्चा करेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं करंट डेंसिटी से रिलेटेड। क्लियर, एक तो अपने को पता होगी अगर आई और ए दे रखा है जब तो अपन करंट डेंसिटी निकाल ही सकते हैं। चलो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है कि ये कंडक्टर है, किस टाइप का कंडक्टर है वो हम देखेंगे कि कंडक्टर कुछ ऐसे है भाई, इस प्रकार से कोई कंडक्टर ऐसे है, ठीक है। इसमें बच्चों क्या मान ले रहे हैं हम लोग कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है,
करंट कैसे फ्लो हो रही है, इस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है भाई, इसमें इस प्रकार से करंट इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है भाई। और इसमें कुछ क्रॉस सेक्शन हम कंसीडर करते हैं। क्या क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं कि यहां पर एक क्रॉस सेक्शन है ऐसे करते हुए, इसके अंदर एक पॉइंट है ए, इसके अंदर कौन सा पॉइंट है बच्चों, ए है। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं, यहां पर भी क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, इसके अंदर पॉइंट बी है, मैं बाहर लिख देता हूं बी को, और यहां पर एक क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर पॉइंट सी है। अगर ए बी सी पर करंट कैसी हो, पॉइंट ए व सी पर बी पर करंट ऐसे हो बच्चों, आई ए आई बी आई सी, तो इनका हमें सीक्वेंस बताना है। इसी प्रकार से क्या बात कर रहे हैं हम, जो करंट डेंसिटी है क्या, जे ए पॉइंट पर करंट डेंसिटी, बी पॉइंट पर करंट डेंसिटी और सी पॉइंट पर करंट डेंसिटी। तो बच्चों इनका हमें सीक्वेंस बताना है। किस किस का सीक्वेंस बताना है, हमें सीक्वेंस बताना है भाई, ए पर बी पर सी पर जो करंट है उसमें कौन सी करंट बड़ी होगी, छोटी होगी, इक्वल होगी, ये हमें बताना है। इसी प्रकार से सिमिलर तरीके से हमें बताना है करंट डेंसिटी के बारे में, कि करंट डेंसिटी जो है उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो बच्चों देखें, सबसे पहले हम करंट के बारे में बात करते हैं। तो करंट क्या होती है, दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट अपन ने पढ़ा था भाई कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की हम चर्चा करें तो बात कर रहे हैं बच्चों, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, कि यहां पर ये जितना चार्ज जाएगा, देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब जितना चार्ज जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा, जितना चार्ज इधर से जाएगा उतना ही इधर जाएगा, ठीक है। तो हर एक क्रॉस सेक्शन पर जितना चार्ज यहां से फ्लो हुआ है वही आगे निकलेगा, ठीक है। तो हर एक जगह पर हमें कहेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, सेम है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सेम है तो हम कह सकते हैं फिर कि जो करंट है वो कैसी रहेगी, वो करंट रहेगी बच्चों इक्वल। करंट कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। मैं ये कह सकता हूं आई ए बराबर आई बी बराबर आई सी। क्लियर स्टूडेंट, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि करंट तो कैसी रहने वाली है भाई, तार कहीं पतला हो मोटा हो कैसा भी हो, करंट सभी जगह पर सेम होती है। अब करंट का हमें मालूम चल गया तो ये अपना काम इजी हो गया। क्या काम इजी हो गया भाई, कि हमें अब क्या बता सकते हैं, इजी गोइंग हम बता सकते हैं करंट डेंसिटी का रेशियो, तो सॉरी करंट डेंसिटी के बारे में हम बता सकते हैं कि करंट डेंसिटी जो जे है वो क्या होती है, आई अपॉन ए एन। करंट डेंसिटी क्या होती है, जे बराबर आई अपॉन ए एन। अब आई तो क्या हो गया अभी, कांस्टेंट। आई क्या हो गया, कांस्टेंट। क्लियर, आई कांस्टेंट हुआ, आई बच्चों कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट। तो यहां से क्या कह सकते हैं हम लोग कि करंट डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, ए क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शन कहां पर है भाई, कि सबसे बड़ा क्रॉस सेक्शन है सी पर, मतलब यहां पर सी पर जो करंट डेंसिटी है वो सबसे छोटी रहेगी। तो ये हो जाएगा क्या कि जे सी, ए छोटी रहेगी। और इससे जस्ट बड़ा कहां पर है, ए पर, तो बड़ा ए पर है बच्चों। तो हम कहेंगे क्या कि यहां का जो क्रॉस सेक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो जाएगा जे ए। क्लियर, और सबसे छोटा कहां पर है क्रॉस सेक्शन, सबसे छोटा है बी पर। तो बी पर छोटा है तो सबसे ज्यादा करंट डेंसिटी कहां पर रहेगी भाई, जे बी। तो ये अपन को सीक्वेंस याद रखना है भाई। और इसके लिए हिंट क्या है कि जहां पर क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां पर करंट डेंसिटी कम होती है, और जहां पर क्रॉस सेक्शन कम होता है वहां पर करंट डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो फिलहाल अपने इतना देखा भाई। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों। तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, ये है भाई कि जो कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रूम टेम्परेचर पर मोशन करते रहते हैं, ऐसा मानते हैं हम लोग कि मोशन करते रहते हैं। तो उस मोशन के से रिलेटेड ही अपन टॉपिक ले रहे हैं। उस मोशन को क्या बोलेंगे,
थर्मल मोशन। टॉपिक का नेम है थर्मल मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a कंडक्टर। थर्मल मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर क्या होता है ये हम देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ओनली फॉर नॉलेज, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कभी अपने को इस चैप्टर में ऐसा बोलेंगे थर्मल वेलोसिटी इतनी है, तो उस समय थर्मल वेलोसिटी थर्मल मोशन स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि होता क्या है, इसलिए मैं तुम्हारे को इस टॉपिक को बता रहा हूं बच्चों। तो इसको समझने के लिए अपन ऐसा करते हैं कि सपोज करें ये कोई कंडक्टर है, क्या है, ऐसे कोई हम कंडक्टर लेते हैं, एक बार हम कंडक्टर बना लेते हैं। ये कोई कंडक्टर बनाने का प्रयास किया है भाई, कि ऐसे कोई कंडक्टर है, इसके अक्रॉस कोई बैटरी वगैरह नहीं जोड़ रखी है। तो ये कंडक्टर है बच्चों, तो इस कंडक्टर के अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस कंडक्टर के अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है रूम टेम्परेचर पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां पर, रूम टेम्परेचर, जनरली जो अपना रूम का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पर क्या करते हैं, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी की वजह से या थर्मल एनर्जी की वजह से वो जिगजैग पाथ में रैंडम मोशन करते रहते हैं बच्चों। कैसा मोशन, रैंडम मोशन, इर्रेगुलर रैंडम मोशन करते रहते हैं। उस रैंडम मोशन को बोलते हैं हम लोग क्या, थर्मल मोशन। क्या बोलते हैं, थर्मल मोशन। फॉर एग्जांपल सपोज करें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इधर की तरफ जा रहा है भाई, किसकी वजह से, थर्मल मोशन की वजह से इधर की तरफ जा रहा है। फिर किसी इलेक्ट्रॉन ने इसको कोलाइड किया, टक्कर मारी, तो वो इधर की तरफ आ गया, ठीक है, फिर इधर चला गया ऐसे करते हुए, फिर इधर की तरफ मुड़ गया ऐसे करते हुए, फिर इधर की तरफ मुड़ गया। तो बच्चों ये ऐसे, ये तो अपन एक सैंपल के तौर पर बताया है, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर जिगजैग पाथ में रैंडम मोशन करते हैं। क्लियर। तो इस मोशन को बोलते हैं हम लोग थर्मल मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं इसको, थर्मल मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बात। तो हम कहेंगे एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एनर्जी द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर आर मूविंग इन जिगजैग पाथ। दिस मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, दिस मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज थर्मल एनर्जी। इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी कहेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है, थर्मल एनर्जी हम इसको कहेंगे। और इस थर्मल एनर्जी में जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्लियर बच्चों। तो ए है भाई, ये हीट की वजह से हो रही है, थर्मल एनर्जी की वजह से हो रही है, तो उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए, बच्चों को पता होनी चाहिए कि थर्मल वेलोसिटी क्या होती है। थर्मल वेलोसिटी होती है बच्चों कि जो थर्मल एनर्जी की वजह से जिगजैग पाथ में मोशन हो रही है, उस मोशन के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं हम थर्मल वेलोसिटी। इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, वी नॉट से। किससे नोट करेंगे बच्चों, वी नॉट से। क्लियर। आफ्टर दैट हमें एक बात और अच्छी तरह से याद रखनी है कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। एवरेज थर्मल वेलोसिटी की बात करें भाई, वी नॉट वेक्टर। क्लियर। एवरेज की बात करें तो कितना होता है बच्चों, 0 होता है। ये बात हमें याद रखनी है, आगे भी काम आएगा कि एवरेज
थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है? 0 होती है हमेशा। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। जैसे अपन ने केटीजी वाला चैप्टर पढ़ा है 11th क्लास में, तो केटीजी वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि रूम टेम्परेचर पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन करते हैं जिग-जैग पाथ में, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। किसमें? थर्मल मोशन में। ठीक है, तो ये अपन ने देखा भाई कि जब भी किसी कंडक्टर में कोई भी बैटरी वगैरह कोई पोटेंशियल नहीं अप्लाई नहीं हो रहा है, इन दैट कंडीशन जो रूम टेम्परेचर पर मोशन होती है उसको थर्मल मोशन कहते हैं, और थर्मल मोशन के अंदर जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। इसको डिनोट करते हैं जनरली हम V0 से, और इसका एवरेज कितना होता है? 0 होता है थर्मल वेलोसिटी का। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं बच्चों। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हम जो पढ़ रहे थे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक तो केवल ओनली फॉर नॉलेज वाला टॉपिक चल रहा था, थर्मल वेलोसिटी वाला। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है वे टॉपिक का नेम? ड्रिफ्ट मोशन। ड्रिफ्ट मोशन एंड ड्रिफ्ट मोशन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बस इतना सा ही काफी है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये जो अपन ने नाम लिखा है अभी, क्या ड्रिफ्ट ठीक है, ये ड्रिफ्ट मोशन क्या होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये दो बातों को अपने को समझना जरूरी है कि ये होता क्या है। एक्चुअल में जब हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि कोई कंडक्टर है उसमें कोई बैटरी वगैरह कनेक्ट नहीं की है, तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन करते हैं जिग-जैग पाथ में। बट अब हम एक केस अदर ले रहे हैं। अदर केस क्या ले रहे हैं कि कोई कंडक्टर है उसके एंड के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा देते हैं। भाई बैटरी वगैरह जोड़कर क्या लगा देते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस उस पर अप्लाई कर रहे हैं एंड ऑफ कंडक्टर। तो देखते हैं हम लोग कैसे क्या डायग्राम बना सकते हैं हम लोग कि ये कोई कंडक्टर है भाई, ऐसे करते हुए कोई कंडक्टर है बच्चों, और इस कंडक्टर का है क्रॉस सेक्शन ऐसे। इसी प्रकार से अगर बात करें हम लोग, ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के एक्रॉस अभी तक तो मान लो कोई बैटरी वगैरह नहीं जोड़ रखी, तो अपन जो मोशन होगी उसको थर्मल मोशन कहेंगे। और इसका जो क्या बात कर रहे हैं हम लोग, इस मोशन के अंदर जो वेलोसिटी होती है एवरेज वो कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, तो ये कोई कंडक्टर है भाई। अब इस कंडक्टर के अंतर्गत अपन ने क्या किया? बैटरी जोड़ दी है बच्चों। क्या कर दिया बच्चों? हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है। कैसे क्या कनेक्ट कर रहे हैं देखते हैं हम लोग। ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं वायर के द्वारा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया यहां पर, ऐसे करते हुए ऐसा करते हैं। ये 20 वोल्ट की बैटरी है भाई। कितने वोल्ट की बैटरी मान ले रहे हैं हम लोग इसको? 20 वोल्ट की बैटरी है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा भाई, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस कंडक्टर के अंदर
एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसे करते हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कि हमने एक बैटरी लगाई, बैटरी लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, जिसकी डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा। किधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर की तरफ। ए इलेक्ट्रॉन है, सपोज करें ए इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन कर रहे हैं, तो एक किधर की तरफ इलेक्ट्रॉन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, तो हम कहेंगे कि ये किधर की तरफ जाएगा, हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा, पॉजिटिव एंड की ओर जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हारे को बताया है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन अभी भी जिगजैग पाथ में ही मोशन करेंगे, बट उनका कुछ ना कुछ फ्लो उस फोर्स की वजह से, F बराबर क्यू ई, जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉनों पर F बराबर क्यू ई, ई कैपिटल ई, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी वजह से जिगजैग पाथ, जिगजैग मोशन करते हुए भी क्या है, थोड़ा थोड़ा किधर की तरफ ड्रिफ्ट होते रहेंगे, बहते रहेंगे किधर की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ। तो इस ऐसी कंडीशन में जब कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट मोशन। ये इलेक्ट्रॉनों की जो मोशन हो रही है किसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जो मोशन हो रही है, इस मोशन को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट मोशन। और इस ड्रिफ्ट मोशन में इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, वर्ड है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ड्रिफ्ट मोशन इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों मैं इस बात को कराता हूं अंडरलाइन कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, क्या, एवरेज वेलोसिटी। कि ड्रिफ्ट मोशन में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं बोलते हैं, बल्कि किसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जनरली हम डिनोट करते हैं किससे, वीडी वेक्टर से। किससे डिनोट करेंगे, वीडी वेक्टर से। तो ये हमने देखा भाई ड्रिफ्ट मोशन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। एक बार समरी के तौर पर मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं कि व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the conductor, then an electric field generate inside the conductor. Due to this electric field, the electrons starts flow in opposite direction of electric field due to electric force. In this condition, the motion of free electrons in opposite direction of electric field is known as drift motion. And in this drift motion, the average velocity, बच्चों ये अंडरलाइन करना है अपने को, average velocity of free electrons is known as drift velocity, which is denoted by Vd. क्लियर बच्चों। अब हम आगे की क्लासों में इसके फॉर्मूला, इसका करंट के साथ रिलेशन आदि की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज तो अपन ने केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन हमने देखी है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही सफिशिएंट, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।